दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं IIT JEE वाले, अगर आप भी देख रहे हैं या आपके आसपास में कोई है तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा एक वीडियो उनकी जान बचा सके और उनकी जान ही नहीं दोस्तों उनके पूरे परिवार का ध्यान रख सके। A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son. हम कहे थे मैम कि अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है, तो हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा, जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं मेरा। But clearly that was not an option Ujjwal decided to take. कोटा में एक और छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था छात्र। 13 दिन पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पिता की मौत के 13 दिन बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को छात्र के पास News that's coming in the beginning of 2024 in Kota. This is something we reported largely in 2023. 29 suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, we entered into 2024 with nothing changing. 2 students have lost their lives, have died. जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है भाई। राइट, तैयारी ही जीत है। तो मैम क्या है, कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं लोग 15-16 साल के बच्चे हैं। दुनिया भर के इन्फैचुएशंस हैं, सिक्योरिटीज हैं। टीचर डांट दे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्त ने कुछ कह दिया तो वो इनको बुरा लग जाता है। हर चीज सीरियसली लेते हैं लोग। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। काम दो और टॉप 1% में आओ। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके साथ आपको बोर्ड से 75% लाने होंगे। ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? हमसे तो डीपीपी नहीं हो पा रही है। टेस्ट सीरीज तो बहुत दूर की बात है अभी। आपको पता तो है कोटा फैक्ट्री बन चुका है, जहाँ पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गया। अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। एंड ऑफ द ईयर हमें भी तो रैंक से दिखाने पड़ेंगे ना। मेरा लकी शर्ट है, खास आज के लिए माँ ने भिजवाया था। हाँ सही है। चल चलो दही शक्कर खा लो बेटा। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मेरा ये आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि जो कोटा में या देश के किसी भी शहर में IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC की तैयारी करना, PSC की तैयारी करना, या दोस्तों किसी भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना। अब दोस्तों मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, दिल दुखता है दोस्तों जब आप ऐसे बच्चों को देखते हैं कि किसी ने सुसाइड कमिट किया। जब आपको लगता है कि वो बच्चा IIT में जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उसको वो IIT नहीं मिली या उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों वो सुसाइड कर लेता है। वो जाकर के ऊपर के 20वें माले से, 25वें माले से, 26वें माले से कूद जाता है और फांसी लगा लेते हैं लोग दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे, और उनको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं IIT JEE वाले, अगर आप भी देख रहे हैं या आपके आसपास में कोई है तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा एक वीडियो उनकी जान बचा सके और उनकी जान ही नहीं दोस्तों उनके पूरे परिवार का ध्यान रख सके। दोस्तों क्या आपकी जान इतनी सस्ती है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप आज की तारीख में वर्ल्ड के जो टॉप 50 जो रिचेस्ट लोग हैं, आप उनकी लिस्ट देखिए। आप मुझे ये बताइए इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इवन ग्रेजुएट हैं। दोस्तों आप पाएंगे कि इसमें से 50% जनता, जो 50% जो लोग हैं वो इवन ग्रेजुएट भी नहीं है। तो दोस्तों कहाँ यहाँ पर सवाल उठता है कि आपको अगर छोटी सी असफलता मिली तो आप अपनी जान दे दें, और क्या ये जो छोटी सी असफलता मिलने से आप उसको इतना अपने दिलो दिमाग पर हावी कर लें कि आपको लगता है कि अब तो जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों याद रखिए कि ये जिंदगी का छोटा सा इवेंट है। जिस तरीके से बहुत सारे लाइफ में इवेंट आते हैं, ये भी लाइफ का एक इवेंट है। तो क्यों नहीं हम उस
फेलियर को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो बच्चे किस तरीके के मानसिक स्थिति से गुजरते हैं जब 4 साल 5 साल ड्रॉप आउट इवन लेने के बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि दोस्तों माता पिता की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है, समाज का सोशल प्रेशर होता है, और दूसरी साथ ही साथ में दोस्तों जो कॉम्पिटिटिवनेस है यहाँ पर कि किसी बच्चे के ज्यादा परसेंटाइल आ गए, मेरे परसेंटाइल उससे कम आए तो मुझको ये वाला आईआईटी नहीं मिलेगा, मुझको बॉम्बे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे को दिल्ली आईआईटी में नहीं मिलेगा, मुझे खड़गपुर नहीं मिलेगा, मुझे कानपुर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या हो गया यार, ये बताओ मेरे को। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? वो लोग जो कि आईआईटी नहीं करते वो लोग भूखे मरते हैं क्या? वो रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जीते? मैं आपको गारंटी से बोलता हूं दोस्तों कि आपके पास में आज की तारीख में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता तो आप आईआईटी या बिट्स पिलानी या इस तरीके के इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आने वाले समय में। दोस्तों, ये एक बात छोटी सी नहीं है, ये आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर वो सारा जो परिवार है जो आपसे उम्मीद लगा करके बैठा है। लेकिन अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो वो ये आपको बोलते हैं कि आपके फादर ने कभी बोला है कि आप मेरे बेटे नहीं हो, आप मेरी बिटिया नहीं हो? क्या उस माँ जिसने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, 9 महीने पेट में रखा, इतनी सारी चीजों से आपको प्यार दुलार से इस मुकाम तक पहुंचाया, कि क्या वो कभी बोलती है कि अगर आपने आईआईटी जेईई नहीं किया तो मैं आपको अपना बेटा या बिटिया नहीं मानूंगी? तो दोस्तों, कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति है जिसको देख करके कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए? बड़े आसानी से सोच लेते हैं आप। क्या आपने सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? क्या आपने सोचा है कि आप तो ये छोटा सा डिसीजन लेकर के दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनके पास में उनकी कितनी रातें काली होने वाली हैं? दोस्तों, यकीन मानिए कि जब आप इवन फेल होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको उतने ही तरीके से, ठीक तरीके से दोस्तों प्यार करते हैं, और आपको उसी तरीके से दोस्तों आपको परिवार में उसी तरीके से रखते हैं जिस तरीके से वो जब आप फेल नहीं हुए थे तब भी होते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है समझने वाली, और मेरा ये जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कहना है दोस्तों कि अगर आपका बच्चा किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, नो डाउट उनको सब दीजिए, जो चाहिए उनको सब दीजिए, पैसे दीजिए, उनका एडमिशन कराइए, आईआईटी जेईई में उसका एडमिशन कराइए, जो कंपटीशन के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए दुकानें उनमें उनका एडमिशन कराइए, उसमें भी जो डिफरेंट टाइप के जो लेवल्स हैं उसमें बेस्ट एजुकेशन दीजिए। लेकिन कभी इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया तो वो इस तरीके के डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाए। उस बच्चे को लगता है कि मैं किस चेहरे को लेकर के जाऊंगा अपने माँ बाप के सामने, किस मुंह से उनके पास जाऊंगा कि मैं फेल हो गया। और दोस्तों, इस भय के कारण, शायद इस डर के कारण, शायद इस सोशल प्रेशर के कारण वो इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं, इतने टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि वो इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे कोटा में, दिल्ली में, बेंगलोर में, भोपाल में या देश के किसी भी शहर में दोस्तों तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की। नहीं हुआ सिलेक्शन तो नहीं हुआ, भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच करके रखा हुआ है, और जो कुछ और सोच करके रखा हुआ है दोस्तों वो शायद हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर हो। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनको कि भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम आप जानते हैं कि उन्होंने भी इसी तरीके से कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन होने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो हरिद्वार के पास में जो आश्रम हुआ करते थे वहां जा रहे थे, और वो एक पुल के ऊपर खड़े थे, एंड ही वॉज थिंकिंग टू कमिट अ सुसाइड। अब दोस्तों, जब वो वहां कूदने वाले थे तो उनके पास में एक महात्मा जी आकर के उनको बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान दिख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति। वो महात्मा जी उनको अपने आश्रम में लेकर के गए, उनको खिलाया पिलाया, समझाया, और उनको बोला कि ईश्वर ने आपको कुछ बड़े काम के लिए चुना है, तो आप ये छोटी सी चीज से परेशान क्यों होते हैं? दोस्तों, उसके बाद में उन्होंने फिर कोशिश करी, और दोस्तों आज अब्दुल कलाम की हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जी दिलो जान से तैयारी कीजिए, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए कि आप अखबार की सुर्खियां बनो, कि आप टेलीविजन के चैनल पे आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में आए। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता एक आईआईटी जेईई नहीं करने से, एक नीट का एग्जाम नहीं करने से। ठीक है, आपके जो 3 साल 4 साल आपके खराब हुए वो खराब नहीं हुए दोस्तों, वहां पर उस प्रोसेस में जो आपने लर्न किया वो लर्निंग आपके जीवन में बहुत काम में आ सकती है। तो दोस्तों, वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी अपने जीवन में इस तरीके की जो मानसिक स्थिति है उसको नहीं लेकर के आएंगे, इस तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं लेकर के आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि जिंदगी केवल आईआईटी जेईई नहीं होती।
अब दोस्तों मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ देता हूँ। अगर आप IIT JEE क्लियर कर भी लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? आपने बॉम्बे से IIT किया, आपने दिल्ली से IIT किया, आपने खड़गपुर से IIT किया, आपने कानपुर से IIT किया, जो भारत की जो टॉप के जो 10-20 जो IITs है वहां से IIT कर लिया। दोस्तों आपको पता है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि IIT के बहुत सारे स्टूडेंट, तकरीबन 30-40% स्टूडेंट्स हैं वो कि अभी भी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। IIT इज नॉट अ गारंटी फॉर द जॉब। तो दोस्तों ये स्टैंप लगा करके घूमना कि मैं फेल हो गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये एक दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज या एवेन्यूज हो सकते हैं। याद रखिए वो APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। गॉड हैज चूजन यू फॉर सर्व समथिंग विच इज मच मोर बिगर देन IIT JEE एग्जाम और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सारे स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर होना चाहिए और खासकर आपके पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर होना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि बच्चों के साथ में ओवर एक्सपेक्टेशन रखना क्या परिणाम हो सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।